अभी का समय चल रहा है, अभी आ रहे थे, पूरा धान की कटाई चल रही है, खेती किसानी वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग धान काटने में लगे हुए हैं, पीढ़ियों से धान काटते हुए चले आ रहे हैं। बाबा भी धान काटते थे, बाबा के बाबा भी काटते थे, पिताजी भी काटते थे, हम भी काट रहे हैं। धान काटना बुरा नहीं है, काटना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बदल गया धान काटने से? कुछ बदला? कोई बदलाव नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नहीं है जहां पर कि हम आपको पैसे के सपने दिखाएंगे और आपको गाड़ी के सपने दिखाएंगे, आपको बड़ा सा घर हो जाएगा, ये देखो इसने 10 लाख रुपया कमाया है, या ये देखो इसको 5 लाख आता है। गलत। हो सकता है किसी को आता होगा, डीएक्शन में भी आता है, आपके बीच में उदाहरण है, लेकिन कहां से आया है, किस तरह से आया है, कैसे लड़ाई लड़ी है और कहां कहां त्याग किया है, वो बड़ी चीज है। और आज अगर हमारे लखन जी इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज ना भी करें, चुपचाप से घर में बैठे रहें, तो भी 1.5 से 2 लाख रुपये महीना बढ़ता ही चला जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, हम इधर क्यों आए हैं? वो इसलिए कि जो अब बताने वाला है, हमारी ये जिंदगी, आपकी ये जिंदगी, जो ऊपर वाले की मेहरबानी से, माता पिता के सहयोग से, माँ बाप खिलाया है, तभी तो इतना बड़ा शरीर हुआ है, यहाँ तक पहुंचा है। किस काम का है, क्या करना है? अगर 2 चीजें करेंगे, शरीरम खलु धर्मस्य साधनम, धर्म क्षेत्रे कुरु, ये सारा काम है। अभी मेरा आंख बंद हो जाएगा तो मेरी आवाज निकलेगी? टिकट कट जाएगा तो आवाज निकलेगा? तो इस आवाज को निकालने के लिए टिकट कटाने से बचाना भी है। अच्छा, किसका कब टिकट कटेगा किसी को पता है? नहीं पता। एक ही चीज है जो किसी को पता नहीं है, जन्म तो पता रह जाता है। आजकल तो डॉक्टर के पास जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है, 12 तारीख को बच्चा जन्मेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं नहीं 12 को नहीं, 10 को ही जन्मा दीजिए, वो ऑपरेशन करके जन्मा देता है। ऐसा हाँ होता है शहर में कि बाप का 10 को हुआ, बेटा का भी 10 को, क्यों 2 दिन ऑपरेशन कर दो, तो वो हो जाता है। बट टिकट कटने का किसी को पता नहीं है। लेकिन जब तक टिकट नहीं कटा है तब तक कुछ तो कर लो। कुछ हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना बहुत सारे लोगों ने, और भारत के महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति भवन गए एपीजे अब्दुल कलाम तो 2 सूट था और निकले तो 2 अटैची थी, एक में वो भारत रत्न और एक में कपड़ा। और वो आदमी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो आदमी जो इतना बड़ा वैज्ञानिक है, राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद, रिटायर करने के बाद में भी जब टिकट कटा, मृत्यु हुई, तो ऐसे जगह पे जहां पे वो कर्म कर रहे थे, मेघालय के अंदर में एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के लड़कों को, बच्चों को कुछ बता रहे थे कि साइंस ये है, ऐसे करो, ऐसे सोचो, और वहीं पर अंतिम समय तक में कर्म करना है। कर्म जो हमारा काम है वो करना है, बाकी के भरोसे नहीं बैठना है। जिंदगी क्या है? धर्म क्षेत्र, पहले इसकी रक्षा करो, पहले इसकी रक्षा करो, इसको बचाओ। ये जो 130 खरब कोशिकाएं हैं माँ के गर्भ में जब आते हैं तो पता भी नहीं चलता है, छोटा सा, और वहां से लेकर के इतना बड़ा 65 किलो 62 किलो का शरीर हो जाता है, 70 बरस 75 बरस। इसको पहले बचाओ, इसको पहले बचाओ, और इसको बचाने के बाद हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, बस आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये अगर सोच होगा कि पहले इसको बचाओ, इसको कैसे बचाना है, तो जो हम खाना पीना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाते हैं वही पौष्टिक खाना, सब चीज खाते हैं, बच्चों को दूध देते हैं, फिर भी देखते हैं कि नहीं बचता है, बहुत तरह की बीमारी होती है, तभी एक हमारे पास में माध्यम मिलता है डीएक्शन, और हम लोग बोलते हैं कि चाय पियो, इस पानी ना खाओ, ये साबुन से नहाओ, ये जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करो और इसको बचाओ, इसको बचाओ, ये सिस्टम बोलता है।
और इसको बचाने के बाद हमेशा दूसरे के बारे में सोचो कि दूसरे का कैसे बचेगा, दूसरे का कैसे बचेगा, दूसरे की भलाई कैसे होगी, पड़ोसी। हाँ, दूसरों को बचाने के लिए जब जाएंगे तो आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं सर। जब दूसरों को बचाने के लिए जाएंगे तो उल्टा पुल्टा सोचेगा लोग, आपको भी लोग बोलता होगा, अच्छा अच्छा मेंबर बनाने वाला आया है, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा बहुत कंपनी आता है, अच्छा अच्छा चाय पिला करके किसी का गैस ठीक होता है, बोलेगा, लोग बोलेंगे। महात्मा गांधी का नाम कितने लोगों ने नहीं सुना है? हाँ, सब ने सुना है। क्यों? जिसने नहीं भी सुना है उसने देखा जरूर है। क्योंकि क्यों? हाँ, ये मैडम के लिए ताली बजाइए। ये सब जगह पर आता है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सब बड़ा का छोटा सब में है चश्मा वाला बुढ़वा। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से वापस लौटे, बड़े वकील थे और बड़ा अयासी में भी जिंदगी जिया था। वो जब इंग्लैंड में कानून पढ़ते थे, लॉ पढ़ते थे, खैर जो भी वो की था, वो इसलिए बता रहे हैं। जब उधर आए लोगों, वो आपने सिनेमा में भी देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अफ्रीका गए थे तो ट्रेन से बाहर फेंक दिया कि गोरा के साथ में तुम काला क्यों फर्स्ट क्लास में आ गया, जबकि टिकट था। तो उसी दिन से सोचा कि ये चीज़ करेंगे, वहाँ पर किया। भारत में जब आए तो यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि अंग्रेज है यहाँ पर, आप जो है भगाइए इसको। तो गांधी जी ने बोला, आप जिस तरह से भगा रहे हैं अंग्रेज को, हम उस तरह से नहीं भगा पाएंगे, मेरा भगाने का तरीका अलग होगा। तो क्या तरीका होगा भाई? तो बहुत सारी कहानी है उसके पीछे। पहले भारत घूमे और फिर जितना सूट बूट था उतार दिया और उतार करके एक धोती नीचे पहना और उसी धोती को शरीर पर रखा और उस दिन से वही ड्रेस था। जब वो ड्रेस आया, उपवास करना शुरू किए और किसी को मारेंगे नहीं, तुम एक मारोगे तो हम इधर दूसरा गाल कर देंगे, वो सब चीजें थी। ये सब चीजें जब आए तो लोग हंसा। ऐसे अंग्रेज भागे, सब हंसा था कि नहीं हंसा था? किसने भगाया अंग्रेज को, या भगाया किसी ने भी हो? फोटो किसका है? उस समय लोग बोला था ना कि उल्टा चल रहा है? तो आप जब ये उल्टा चलेंगे, लोगों को जाकर के बोलेंगे कि चाय पियो तो शरीर साफ होगा, इसमें गैनोडर्मा है, लाल कुकड़ी है, स्पारुलिना खाओ तो दुनिया का सबसे सस्ता भोजन है, 46 तरह का पोषक तत्व है। तो जब महात्मा गांधी के ऊपर लोग हंसा था और उसका आलोचना हुआ था, हम और आप किस खेत की मूली है? आलोचना हम और आप किस खेत की मूली है? महात्मा गांधी लॉ पढ़ा हुआ बैरिस्टर था, उसका आलोचना हुआ, और हम चाय पैर में लेके जाएंगे और ना महात्मा गांधी है ना बैरिस्टर है, लोग हंसेगा ही नहीं हंसेगा? लेकिन गांधी ने क्या वो धोती छोड़ करके फिर पैंट शर्ट पहना था? नहीं पहना, क्योंकि पता था कि इसी से भागेगा। आपको भी पता होना चाहिए, यही चाय स्पारुलिना खा करके ये स्वस्थ होगा। वो जितना बोलता है बोलने दो, हमको तो मेरा काम है इसको बताना, हमारा काम तो है इसको बताना। बस इसी काम को करते रहिए, लोगों के लिए जीते रहिए, जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है। समझ में आया? आ गया बात अगर समझ में, तो एक चीज और, जब आप ये सिस्टम को लेके चलेंगे, प्रोडक्ट को लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले विश्वास है। विश्वास चाहिए। अच्छा, विश्वास और हकीकत में क्या अंतर है? विश्वास और सच्चाई में क्या अंतर है? ये पानी है, ये सच्चाई है कि विश्वास है? सच्चाई है। कोई नहीं झुठला सकता, यही हकीकत है, ये सच्चाई है, ये पानी है।
और पता नहीं किसने इसका नाम पानी, जल, वाटर, नीर क्या क्या दिया है, वो अलग बात है, लेकिन रूप तो इसका यही है, पानी है। यह सच्चाई है। यहाँ विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस चाय से भूख बढ़ती है, खून साफ होता है, इसमें विश्वास करना पड़ेगा। है ना? चाय पीने से जो बाजार वाली चाय लोग पीते हैं, उसको एक आदत सी बन जाती है, सरदर्द ठीक होता है, ये सच्चाई है। लेकिन वैसे ही चाय के बारे में अगर बात करेंगे कि उससे पीने से गैस दूर होता है, भूख बढ़ती है, ये क्या है? विश्वास है। और एक बार जब विश्वास आगे बढ़ता है तब वो बन जाती है सच्चाई। तो जितने भी यहाँ पर लीडर आगे बैठे हुए हैं और आप लोगों में से जो बहुत दूर अचीव कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुद के ऊपर विश्वास, इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास सच्चाई में बदल रहा है, इसलिए उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। जिस दिन विश्वास सच्चाई में बदल जाएगा, अगर किसी दिन चाय खत्म हो गई घर के अंदर में, तो मन जब छटपट करने लगे कि चाय खत्म हो गया, चाय तो पीना बहुत जरूरी है, रोज दिन शरीर की सफाई करता है, तब वो सच्चाई हो गई, तब वो विश्वास नहीं है। इस आधार तक आपको जाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। तो क्या क्या करना है पता चल गया। और ये सॉरी तो एक्चुअली इधर ये है ना, आप लोगों को उधर आवाज तो सबके पास जा रही है और बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? और जोर से हाँ या ना? आपके पास विश्वास है कि सच्चाई है? विश्वास है कि सच्चाई है? नहीं, ये मेरा प्रश्न ही गलत है। किसी के पास विश्वास है, किसी के पास सच्चाई है। जब आपका विश्वास सच्चाई में बदल जाएगा तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने से, आपका नाम होने से, आपको धन होने से, दौलत होने से, विश्वास होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप किसी को नहीं सुनेंगे, फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे। हम लोग किसी की नहीं सुनते, क्योंकि ज्ञानोधर्मा, वो जो लाल मशरूम है, ज्ञानोधर्मा लाल मशरूम अभी किधर मेरे पास है, ठीक है, वो कहीं होगा। हाँ सर, इधर ही होके बोलिए ना, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, वीडियो भी कर रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, वीडियो हाँ, ये बात बता देना, ठीक है। तो वीडियो, ये वाला जड़ी बूटियों का राजा है, ये हम लोगों के लिए सच्चाई है। ये हम लोगों के लिए सच्चाई है। कुछ लोगों के लिए विश्वास है। विश्वास किसको बोलते हैं भैया? उसको तर्क दे करके बताया जाता है कि देखो ये करंट मारता है। कैसे पता चलेगा? छू के देखो। अब देखिए, सच्चाई और विश्वास में क्या अंतर होता है। एक सूरदास का मतलब समझते हैं, जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, वो पंगत में बैठ करके खाना खा रहा था और सब भोज चल रहा था। उस भोज में दाल, भात और बहुत सारा सब्जी उब्जी था। तो सूरदास बैठा हुआ है खाने के लिए, तो आया एक आदमी सामने, आभास हो गया, बोला क्या दे रहा है? तो बोला सूरदास घी दे रहे हैं, घी। तो देख नहीं सकता है ना। बोला घी दे रहा है, कड़कड़ का आवाज तो नहीं आ रहा है, मतलब वो घी जब कड़कता है तो कड़के का आवाज आएगा ना। बोले तब समझेंगे जब कड़क कड़क का आवाज आएगा, मतलब कलछुल में घी कड़का करके लाओ, तब पता चलेगा कि तुम घी दे रहे हो। अभी तक जो है आपको विश्वास नहीं है कि घी डाल रहे हो कि पानी डाल रहे हो। तब उसको जो है आग में कड़कड़ कड़कड़ करके आवाज करता हुआ कलछुल लाया गया, डाला गया, तब उसको हुआ अपने हाँ सही घी डाला गया, तब घी डाला। तो
विश्वास करवाने के लिए तर्क देने की जरूरत है, उदाहरण करने की जरूरत होती है, और हर एक आदमी की जिंदगी में होता है। आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने गैनोडर्मा का चाय पिया, डीएक्सन की चाय पी, कुछ लोगों ने स्पाइरुलिना खाया, आरजीजीएल खाया, तो उनकी जिंदगी के अंदर में परिवर्तन आया। उनका स्वास्थ्य खराब था, अच्छा होने लगा, भूख अच्छी लगने लगी, या अब हॉस्पिटल जाना कम हो गया। ये सारी चीजें देख देख करके हम विश्वास करते हैं, और जब हम उस विश्वास को अपनाते हैं और फिर अपना इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब हमारे साथ वो घटना घटने लगती है, तब वो हो जाती है विश्वास से बढ़कर के सच्चाई। तो डीएक्सन कंपनी के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो शरीर को स्वस्थ बना सकता है, बनाता है, ये सच्चाई है। लेकिन पहले विश्वास करेंगे, फिर उसको सच्चाई में बदलेंगे, और उस विश्वास करने से पहले, इस पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, हमको बोलते हैं, हमारे लीडरों को बोलते होंगे, उदाहरण आता होगा कि इतना दिन से स्पाइरुलिना खाया, इतना दिन से आरजीजीएल खा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। बोलता है कुछ लोग, बोलता ही नहीं बोलता है, वो आपको भी बोलता है, हमको भी बोलेगा। वो कौन लोग होते हैं जो ये बात बोलते हैं? जिसकी विश्वास ही नहीं आई, सच्चाई कहां बदलेगा? तो एक कहावत है, बिलीवर्स आर द अचीवर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं, जो विश्वास करेगा उसी को मिलेगा, जो विश्वास करेगा उसी को मिलेगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, सब बोला, अच्छा कुछ ऐसे भी लोग मिलते होंगे, सब तरफ से थक गए, ये डॉक्टर दिखाया, वो डॉक्टर दिखाया, इतना इतना पैसा खर्चा हो गया, एक बार ये लोग भी बोल रहा है, ये कुकड़ी वाला, मशरूम वाला खा करके देखते हैं, कभी उसको फायदा नहीं होगा, कभी भी उसको फायदा नहीं होगा। अभी शायद यहाँ नहीं आई हुई है, लखन जी के माध्यम से, मांडर की एक महिला है, वो जिनके हस्बैंड का वो किडनी वाला हुआ है, दिन में 3 बार फोन करती है। क्योंकि हम लोग उस स्वभाव के लोग हैं, कभी उसका ऐसा नहीं करते कि फोन नहीं उठाते, फोन उठाते हैं उसका, लेकिन आज तक उसको यह विश्वास हुआ ही नहीं है कि आरजीजीएल स्पाइरुलिना खाने से मेरे पति का जो किडनी का प्रॉब्लम है उसमें फायदा होगा, नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम उससे, वो हमसे बात करती है, हम उसको बात करते हैं और बता, वो जो आपका मेदांता है रांची के में आगे चल करके वहाँ डायलिसिस हो रही है, और भी चीजें उसको हम बताते हैं, लेकिन कहीं वो महिला विश्वास नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कि रोज दिन उसके हस्बैंड का तबीयत जो डिटोरिएट, न वो मेडिकल साइंस पर विश्वास कर पा रही है, न वो जड़ी बूटी पर विश्वास कर पा रही है, न वो गैनोडर्मा डीएक्सन पर विश्वास कर पा रही है, उसको रिजल्ट, और ये 1 महीने के अंदर में एक कंडीशन होता है यूरेमिक होना, जो यादाश्त उसके हस्बैंड की खत्म होती चली गई। हमने ये भी नहीं कहा कि आप आरजीजीएल खिलाओ, हमने कहा आप मदद करेगा खिलाओ, और हॉस्पिटल जाओ, और भाई वो जड़ी बूटी होते वहां जाओ, और यूट्यूब पर देखो ये वीडियो, इस तरह से करो, कहीं पर भी उसको, वो ठीक होना चाहती है या अपने हस्बैंड को, पति को ठीक करना चाहती है, लेकिन विश्वास नहीं है कहीं पर, वो कहीं पर कोई फायदा नहीं कर रहा, ना आरजीजीएल फायदा कर रहा है, ना स्पाइरुलिना फायदा कर रहा है, ना नोनी जी, ना वो हॉस्पिटल का डायलिसिस, ना वो जड़ी बूटी, ना जो यूट्यूब वाली सारी चीजें हमने बताया कि चौकी को ऊपर कर दो, ऐसे कर दो, कोई भी चीज फायदा नहीं। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया, कभी रिसेंटली वो चल, हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे स्वभाव वाले लोग हैं कि रोज दिन उसका फोन उठाते हैं, जो अच्छी बात है वो बताते हैं, करना नहीं करना उसकी मर्जी, उसको इसलिए हासिल नहीं हुआ, उसको कोई चीज पर विश्वास नहीं है। तो जब आपके डीएक्सन के प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट देने से पहले, क्योंकि आप लोगों की भलाई करने के लिए निकले हैं, तो पहले लोगों को इसके ऊपर विश्वास दिलवाइए। अस्फाक ना, अस्फाक ऐसे आदमी ने ये विश्वास किया कि ये गैनोडर्मा आरजीजीएल, बहुत बार अस्फाक ने हमसे भी डायरेक्टली फोन पर बात किया है, हमने विश्वास दिलाने की कोशिश की, और इसने विश्वास किया कि हाँ ये हमको फायदा करता है, आज फायदा किया है, यही नहीं किया है,
चाहे वो पाइल्स का प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसमें फायदा हुआ है। तो हमारा और आपका काम ये है, हम आ जाते हैं, आपने सब लोगों ने 50-50 रुपए का टिकट भी लगा हुआ इधर, और बहुत लोग बस से, गाड़ी से, कार रिजर्व करके आए हैं। और यहाँ पर हम पूछ रहे थे यहाँ ऑर्गेनाइजर से कि समोसा का इंतजाम है, तो बोले खाली पानी का इंतजाम है। आप लोग जो इधर आए हैं, सिर्फ पानी भी किन्हीं को जरूरत होगा तो वो पी सकते हैं, बाकी कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है। आप पैसा खर्च करके आए हैं, समय खर्च करके आए, सारा चीज करके आए, क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेकर के जाएंगे इस जगह से? आज से इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, एक चीज लेकर के जाइए, और वो लेकर के जाइए, यहाँ से विश्वास से आगे बढ़ करके सच्चाई लेकर के जाइए कि हार्ट रिएक्शन के प्लेटफॉर्म के अंदर में अगर हमने अपनी सोच बदली, विचार बदला, तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। जो सब जिंदगी में चाहते हो वो मिलेगा। सिर्फ ये जो है आप सच्चाई लेकर के जाइए, क्योंकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज उदाहरण यहाँ पर आपको मौजूद हो, किशोर है, हमारे करमदेव है, लखन जी तो बहुत दिनों से है, अभी टेस्टिमोनियल रिजल्ट में स्थान है। अब इससे ज्यादा देखने की क्या जरूरत है? अब जिलेबी खाना है तो जिलेबी का मेन गेट खोजेंगे कि उसमें रस किधर से गया, पहले ये पता कर लेते हैं। जिलेबी में रस किधर से जाता किसी को पता चलता? गए थे लोहारदगा, वहां पे मीटिंग में बैठे थे, एक आदमी आया था रांची से, बता रहा था कि बहुत अच्छा कंपनी है, लाल मशरूम से बना हुआ वो चाय है, साबुन है, ऐसा है वैसा है, एक हरा स्पारुलिना है, खाने से ये होता है वो होता है। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या, रिसर्च करना। जिलेबी खाने से पहले ये पता करना कि इसमें रस कैसे गया, किसी को पता चलेगा? हाँ है, सबको पता है कि जिलेबी को छान करके चाशनी में डालते हैं, रस अपने आप चला जाता है। दुनिया के 200 देशों को पता है कि गैनोडर्मा दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है और डीएक्सन गैनोडर्मा की सबसे बड़ी कंपनी है। अब हमको रिसर्च करने की क्या जरूरत है? आज से 20-21 बरस पहले जब हम लोग झारखंड में पहली बार जब हमने शुरुआत किया था, कहीं पर कोई नहीं था, हम उड़ीसा से जाकर के सामान लेकर के आते थे और लोगों के बीच में बटेते थे। उस समय लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत थी। अब तो सच्चाई है भाई, अब तो सच्चाई है। पूरे भारत में 30 बरस से 21 बरस से ये कंपनी काम कर रही है, पूरी दुनिया में 30 बरस हो गया, दुनिया के 200 देशों में कंपनी काम कर रही है। अब रिसर्च करने की क्या जरूरत है? अब सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो है, आप बस स्टैंड में गए और उसमें लिखा हुआ है, लोगों का स्वभाव देखिए, लिखा हुआ है ये गुमला जाएगा, गुमला लिखा हुआ है, और नीचे उसका कंडक्टर भी चिल्ला रहा है गुमला 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 गुमला, फिर भी कुछ लोग गुमला जाएगा। मतलब आधा आदमी बैठा हुआ है, कंडक्टर चिल्ला रहा है और लिखा हुआ भी है कि गुमला जाएगा, टिकट काटने वाला वहां टिकट लेके बैठा हुआ है, फिर भी लोगों का स्वभाव होगा गुमला जाएगा ना। वो लोग आदमी गुमला तो पहुंच जाएगा, लेकिन अब 200 देशों में दुनिया में ये प्रोडक्ट चल रहा है, इतने लोग यूज कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने लोगों को फायदा हो रहा है, आर्थिक तौर पर इतने लोगों को फायदा हो रहा है। हमारे लखन जी के पास में कार आ गया, कल के दिन में करमदेव के पास आएगा, राजू के पास आएगा, इतने लोगों के पास, रमेश के पास, फिर पैसा आता है डिवीजन में। चाय फायदा करता है? अरे चाय फायदा नहीं करेगा तो पैसा कैसे आएगा? कंपनी के दबाव है हम लोग, मेहमानी कंपनी में आ जाते हैं, काम करते हैं तो पैसा देता है, और काम करने का मतलब है प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं। लोग क्यों खाएगा भाई? फायदा होगा तभी तो खाएगा। और एक बात और कही गई है कि कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाना मुश्किल है। सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये 20-21 बरस से भारत में अब तक सच्चाई सामने नहीं आई होगी, आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से अनुनय है
विनय है इस चीज को कि आज जितने लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, और जो पहले से हैं, अपने विश्वास को इस लेवल पर बढ़ा दीजिए कि वो सच्चाई में बदल जाए, और फिर इसमें काम करना शुरू कीजिए। जिंदगी में सारी चीजें मिलेंगी। जिंदगी